Hello learners, welcome to Read and Relax English classes. आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में आपका जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उसमें आपके कुछ लिटरेरी मूवमेंट के टॉपिक्स मेंशन्ड है, जिसमें पहला टॉपिक था अपना रोमांटिसिज्म, जो कि हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मूवमेंट की जो थोड़ी डार्क, थोड़ी मिस्टीरियस, जैसे सस्पेंस मूवीज होती है बिल्कुल वैसे। नाम है गोथिक मूवमेंट। मूवमेंट से मतलब होता है ट्रेंड, एक ऐसा दौर जिसमें राइटर्स एक ग्रुप में एक आइडिया पर और एक ही शैली में या एक ही थीम पर लिटरेचर लिखते थे। गोथिक मूवमेंट लिटरेचर लिखने का एक ऐसा ट्रेंड था जिसमें अंधेरी, डरावनी और मिस्टीरियस सेटिंग होती थी। राइटर्स एक ऐसा लिटरेचर लिखते थे जो हमें डराता भी था और पढ़ने पर मजबूर भी करता था। जैसे सस्पेंस मूवीज में होता है, सस्पेंस बना रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्यूरियोसिटी बनी रहती है, बिल्कुल वैसे ही ये वो कहानियां होती है जहाँ अंधेरा होता है, कोई भूत होता है या कोई सुपरनेचुरल घटनाएं जो भी नॉर्मल नहीं होती हैं। जैसे हिंदी मूवीज में आपने सुना ही होगा, कई हॉरर मूवीज होती हैं जिनमें पुरानी हवेली, खंडर हवेली दिखाई जाती है। कोई आदमी आता है, एक इंसान उसको बोलता है यहाँ क्यों आए हो, मारे जाओगे, वापस लौट जाओ। वही वाली मूवीज गोथिक लिटरेचर के अंदर आती है। तेज हवाएं चल रही हैं, सरसराने की आवाज़ आ रही है, सुपर नेचुरल घटनाएं घट रही हैं, कहीं से भूत आ रहा है, अलग अलग तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। बस यही सब होता है गोथिक नॉवल में। गोथिक लिटरेचर पढ़कर हमें ऐसे लगता है जैसे हम किसी हॉन्टेड हाउस में बैठे और चाय पी रहे हैं, मतलब डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। इन शॉर्ट में कहूँ तो गोथिक लिटरेचर का मतलब है, गोथिक लिटरेचर में होती है हॉरर की थीम, इमोशंस, मिस्ट्री, इसके साथ साथ आर्किटेक्चर का थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया जाता है। There are certain features of a Gothic text. There are four distinct features that indicate whether a text is Gothic or not. First one is eerie setting. अगर किसी गोथिक लिटरेचर में या किसी लिटरेचर में ईरी सेटिंग है, यानी कि खंडर हवेलियाँ, गुफा, कोई क्रीपी चर्च, ये सब गोथिक लिटरेचर की सेटिंग होती है। अगर किसी लिटरेरी पीस में ये सब देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एक गोथिक लिटरेचर है। दूसरा फीचर है इसमें मिस्टीरियस कैरेक्टर्स। गोथिक लिटरेचर में भूत, भूतनियाँ, चुड़ैल ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, या कोई जिंदा इंसान भी कैरेक्टर हो सकता है जो हमारे लिए मिस्ट्री बनावे कि भाई वो असली इंसान है या भूत है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है गोथिक लिटरेचर का सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। गोथिक लिटरेचर में अक्सर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वैम्पायर, भूत, भूतने, या जो भी कुछ जो कि नॉर्मल नहीं होता है। एक्सट्रीम इमोशंस, गोथिक लिटरेचर में एक्सट्रीम इमोशंस दिखाए जाते हैं, या तो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रो रहा है या वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और गोथिक हीरो जो होता है वो या तो बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था या अंत में जाते जाते वो एकदम से पागल हो जाता है। इस तरह गोथिक लिटरेचर में एक्सट्रीम इमोशंस दिखाए जाते हैं। इसके अलावा गोथिक लिटरेचर में एक हीरोइन होती है, एक बेचारी हीरोइन जो हमेशा मुश्किल में होती है। एक विलन जिसके पास फुल पावर है कि भाई वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेचारी हीरोइन के पास कोई पावर नहीं है सिवाय चीखने चिल्लाने के, बचाओ बचाओ। अब हमारे पास है कुछ फेमस गोथिक राइटर्स, जिसमें हमारे पहले राइटर हैं होरेस वोल्पोल। होरेस वोल्पोल एक इंग्लिश राइटर, पॉलिटिशियन और थोड़ा ड्रामेटिस्ट भी था। इन्होंने 1764 में एक ऐसी नोवेल लिखी जो लिटरेचर में फर्स्ट गोथिक नोवेल बनी। नाम था द कासल ऑफ ओट्रेंटो। वोल्पोल सर ने ये कहानी एक ड्रीम में देखी थी और नेक्स्ट डे उठ के लिखना शुरू कर दिया। मुझे तो यार सपने में सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर ही दिखाई देते हैं, इन्हें मिल गया पूरा गोथिक प्लॉट। नोवेल में हमें मिलता है एक बड़ा सा पुराना कासल है, और उस कासल में हमें दिखाया गया शादी का सीन। उसमें ऊपर से गिर रही है एक जायंट हेलमेट, फैमिली को कर्स मिला हुआ है, डरावने राज हैं फैमिली के, और एक कई काफ़ी कंफ्यूज अपना प्रिंस है, किंग है मैनफ्रेड। मैनफ्रेड के बेटे की शादी वाले दिन उसके ऊपर एक जायंट हेलमेट गिर जाता है। मैनफ्रेड घबरा जाता है क्योंकि बेटा मर गया है। अब वो सोच रहे कि भाई बेटा तो गया, अब बेटा रहा नहीं है, वंश चलाने के लिए, राजपाट चलाने के लिए, अपने कासल को संभालने के लिए कोई तो चाहिए। तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं ही दुल्हन से शादी कर लूँ, घोस्ट की। लेकिन
ये सब कुछ इतना आसान नहीं था उस लिए कि उसके लिए शादी कर लेना और अपना वंश आगे बढ़ा लेना, कासल के लिए नया वारिस ले लेना, ये सब इतना आसान नहीं था। घोस्ट्स जो थे, ओल्ड प्रोफेसीज जो थी, सीक्रेट पैसेजेस, इसमें ये सब मिलके उसका रॉयल मैस बना देते हैं। लास्ट में पता चलता है कि कासल पर मैनफ्रेंड का हक ही नहीं था। आप सोच रहे होंगे हेलमेट कहाँ से गिरा? वही तो, गोथिक मैजिक है। यहाँ चीज़ें ग्रेविटी फॉलो नहीं करती, वो टेरर फॉलो करती हैं। अब आप इमेजिन करो, अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हो और नेक्स्ट मोमेंट आप खुद उससे शादी करने का प्लान बना रहे हो। मैनफ्रेड अंकल, कंट्रोल योर सेल्फ। अब आपके लिए कुछ एग्जाम पॉइंटर्स है। द कासल ऑफ ओटरेंटो अपना फर्स्ट गोथिक नॉवल है, और गोथिक नॉवल का फादर अपना कौन हो गया भाई? होरेस वॉलपोल। द कासल ऑफ ओटरेंटो पब्लिश कब होता है? 1764 में। इसका सबटाइटल है इसका गोथिक स्टोरी। सबसे पहले गोथिक टर्म यहाँ पे यूज हुआ है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ गोथिक फिक्शन। नेक्स्ट है हमारे राइटर एडगर एलन पो। एडगर एलन पो एक अमेरिकन राइटर थे। इन्होंने हॉरर स्टोरी में मास्टरी कर रखी थी। डिटेक्टिव फिक्शन इन्होंने इन्वेंट किया था। एल्कोहलिक थे, पुअर थे और साइकोलॉजिकल ड्रामा लिखा करते थे। इनकी लाइफ बहुत ही सैड थी। ऑर्फन हो गए थे, लव लाइफ भी ट्रेजिक चल रही थी और पैसे भी कहाँ बचे थे, गरीब था। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं अपने: द रेवन, द फॉल ऑफ अशर्स, द टेल टेल हार्ट। मैंने कहा ये बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इनका फर्स्ट नॉवल था द रेवन, जिसकी वजह से ये क्या बने थे? रिच बने थे। उस टाइम में इनको इस लिटरेरी पीस के लिए मिले थे $9। अब हम इनके एक नॉवल द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर की स्टोरी पढ़ेंगे। तो कहानी कुछ ऐसे है। एक दिन नरेटर, जिसका नाम हमें नहीं बताया गया है, अपने पुराने दोस्त रोड्रिक असर का लेटर मिलता है उसे। अशर बीमार है, दिमाग और दिल दोनों टूट गए हैं, और वो चाहता है कि नरेटर उसका साथ दे, उसकी हेल्प करे, उससे बातचीत करे। नरेटर जाता है अशर मेंशन में, जो कि एक पुराना बड़ा डरावना महल है, और शुरू हो जाती है एक कहानी। रोड्रिक अशर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, छोटी छोटी आवाज़ से परेशान हो जाता है, सैड म्यूजिक सुनता रहता है। उसे लगता है कि घर भी जिंदा है और उस पर असर डाल रहा है। उसकी एक बहन है मैडलिन असर, लेकिन वो भी स्ट्रेंज और बीमार है। एक दिन वो मर जाती है और असर उसकी बॉडी बेसमेंट में दफना देता है। लेकिन ट्विस्ट है, मैडलिन जिंदा होती है, वो बस बेहोश होती है। एक रात लाइटनिंग, थंडर, अंधेरा, सब कुछ हो रहा होता है। मैडलिन जिंदा हो उठती है, अपने भाई असर के सामने आ जाती है, और अशर शोक में आके मर जाता है। नरेटर भाग जाता है और उसके पीछे से असर मेंशन जो था वो गिर जाता है, लिटरली। तो लर्नर्स, अगर कभी आपको किसी दोस्त का इनविटेशन आए और घर पर बुलाए, आपको हॉन्टेड लगे घर, तो पोलाइटली कह देना मम्मी ने मना किया है। नेक्स्ट अपने राइटर है मैरी शेली। मैरी शेली लिखने में इतनी तेज थी कि 18 साल की उम्र में ही एक मॉन्स्टर वाली कहानी लिख डाली। माँ फेमिनिस्ट राइटर थी, पापा फिलोसोफर थे और पति पोइट पर्सी बाइसी शेली। पूरा घर ही लिटरेचर का हॉगवर्ड था। ये कहानी एक हॉरर स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट में लिखी गई थी। दोस्तों के साथ स्विट्जरलैंड में स्कैरिल कहानी लिखने का प्लान बना, और मैरी शेली वॉज बी लाइक होल्ड माई टी। अब हम उनका जो फेमस वर्क है, वो जो हॉरर स्टोरी है, मॉन्स्टर वाली कहानी फ्रैंकनस्टीन, उसके बारे में पढ़। फ्रैंकनस्टीन की कहानी कुछ ऐसे है। एक साइंटिस्ट है विक्टर फ्रैंकनस्टीन, बड़ा एम्बिशियस है और वो चाहता है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूं। तो वो बोल रहे हैं कि यार बोर हो रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ करें, तो चलो कोई इंसान ही बना लेते हैं। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकनस्टीन, उनका एक ड्रीम था, मैं एक नया इंसान बनाऊंगा लेकिन लैब में। सो भाई साहब ने डेड बॉडीज़ के पार्ट्स कलेक्ट किए, एक की आंख, दूसरे के हाथ, तीसरे का दिमाग, और इलेक्ट्रिसिटी से उस मॉन्स्टर को जिंदा कर दिया। मॉन्स्टर जो था वो इमोशनल था, अच्छा दिखता था, अच्छा क्या दिखता था, इमोशनल था, अच्छा था। वो चाहता था कोई मुझसे प्यार करे, मुझसे घुले मिले, मेरे साथ दोस्ती करे। लेकिन लोग उसको देख कर कहते थे भाई साहब डर लगता है यार।
मॉन्स्टर बेचारा कहता है कि भाई जिंदा तो हूँ फ्रैंकनस्टीन भाई साहब, पर मतलब नहीं है, लोग मॉन्स्टर मॉन्स्टर कह के बुलाते हैं। उसे बस प्यार चाहिए था, डीडीएलजे टाइप, पर सब उसे भूता बंगला समझते थे। विक्टर ने प्रॉमिस किया कि मॉन्स्टर के लिए एक फीमेल मॉन्स्टर भी वो बनाएगा, बट फिर सोचा अगर दोनों शादी करके बेबी मॉन्स्टर्स बनाने लगे तो दुनिया का क्या होगा। सो विक्टर ने दूसरा क्रिएचर जो फीमेल क्रिएचर बनाया था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मॉन्स्टर हो गया अभी फुल सिंगम मोड में कि अब तो मैं बदला लूंगा, और विक्टर उससे डरकर भागता भागता चला गया नॉर्थ पोल पर। और कहानी खत्म होती है एक ट्रेजेडी के साथ में। विक्टर मर जाता है और मॉन्स्टर जो है वो गिल्ट में चला जाता है। गोथिक लिटरेचर के जो कैरेक्टर्स हैं वो देखते हैं। एक होता है बायरोनिक हीरो, जो कि मिस्टीरियस होता है, मूडी होता है, ऑफन रिबेलियस एंड उसमें कुछ कमियां होती है। विलन जो होता है वो होता है क्रूअल, मैनिपुलेटिव, समटाइम्स सुपर नेचुरल, कोई भूत भी हो सकता है। हेल्पलेस हीरोइन होती है जो बस चिखनी चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, उसको बचाने के लिए हीरो चाहिए। और एक आउटकास्ट होता है, एक मैडमैन होता है जो या तो नॉवल के एंड में, फिक्शन के एंड में जाते जाते पागल हो जाता है, या उसको समाज से आउटकास्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास रोल ऑफ सेटिंग इन गोथिक। गोथिक नॉवल की सेटिंग कैसी होती है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कॉमन सेटिंग कैसी होती है, भी ओल्ड कासल्स होते हैं, अबेंडन्ड एबीज होती हैं, सीक्रेट टनल्स होते हैं, आइसोलेटेड लैंडस्केप्स होते हैं, एंड रूइंस ऑफ द पास्ट, जिसमें पास्ट का कोई कर्स फैमिली के साथ में चल रहा होता है। नेक्स्ट है लेट्स रीकेप, समरी देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। गोथिक लिटरेचर भाई मैंने बताया, गोथिक लिटरेचर में मिस्ट्री होती है, इमोशंस होते हैं, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल टेंशन्स होती हैं, इमोशंस को एक्सट्रीम दिखाया जाता है, भूत वगैरह दिखाए जाते हैं। इट कंबाइंस रोमांटिक इमोशनलिज्म विद फियर एंड सस्पेंस, eerie setting, mysterious characters, supernatural features, a sense of foreboding, ये सब फीचर्स होते हैं रोमांटिक लिटरेचर के। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है दिए हुए सेंटेंस में आपको गोथिक एलिमेंट फाइंड आउट करना है। लाइटनिंग फ्लैश्ड एज द शैडोई फिगर क्रेप्ट डाउन द स्टेयरकेसेस ऑफ द रूइंड कासल। इस सेंटेंस में आपको मेरे को गोथिक एलिमेंट्स देखकर बताने हैं। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो कि आरपीएससी में पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गोथिक लिटरेचर? सुपरनेचुरल, हेरोइक कपलेट, हॉरर और मिस्ट्री, डार्क सेटिंग। यस, आपको मैंने बताया सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, हॉरर होता है, मिस्ट्री होती है, डार्क सेटिंग्स होती है, अंधेरे वाली सेटिंग्स होती है, लगभग रात का सीन दिखाया जाता है। हेरोइक कपलेट, हेरोइक कपलेट यानी दोहे, राइमिंग। अरे भाई लव लेटर नहीं लिख रहे, पोएम नहीं लिख रहे, यहाँ पे डरावनी सेटिंग से होती है, तो अपना आंसर हो जाएगा हेरोइक कपलेट। बस दोस्तों, ये था गोथिक का दरवाज़ा। अब अगली क्लास में मिलते हैं एक और लिटरेरी टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने हॉरर लवर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फॉलो एंड सब्सक्राइब रीड एंड रिलैक्स क्लासेस। थैंक यू।